मतलब सेल का एम्ब्रियो कैसा है, तो उन सब चीज़ों पे नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन बताया गया कि एक रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, वो सारे एक साथ आ जाते हैं। ये किसने दिया था? रिलेटिव ऑर्गेनिज्म, जितने भी रिलेटिव ऑर्गेनिज्म उन सबको एक साथ रखेंगे हम, है ना? पर ये क्लासिफिकेशन जितने भी आर्टिफिशियल पढ़ा, हमने नेचुरल क्लासिफिकेशन पढ़ा, ये कुछ ज़्यादा अच्छी क्लासिफिकेशन नहीं थे। तो इसलिए आगे-आगे जैसे-जैसे प्रोसीजन होती गई, तो क्लासिफिकेशन को जैसे आर्टिफिशियल पढ़ा, उनको समझ में नहीं आया, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट सिस्टम दिया, फिर नेचुरल दिया, नेचुरल भी समझ में नहीं आया, उसमें अच्छे तरीके से क्लासिफाई नहीं हो पाई चीज़ें, तो इनको भी हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ खुशबू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्लास 11th का टॉपिक है, जिसको हम प्लांट किंगडम बोलते हैं। ठीक है। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या था हमारा? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। तीसरा फंगस। फोर्थ प्लांटिया एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया। ठीक है। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो प्लांट के अंदर कितनी क्लासिफिकेशन है उसकी बात करेंगे हम। तो प्लांट की क्लासिफिकेशन, प्लांट के किंगडम्स कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है। तो कौन-कौन से होंगे प्लांट के किंगडम? फर्स्ट वाला प्लांट का किंगडम होगा एल्गी, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड इज टेरिडोफाइटा, फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है। ये 5 क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हुए चलेंगे। पहले हम सबका ओवरव्यू लेंगे, इन सब क्लासिफिकेशन का पहले हम ओवरव्यू लेंगे। इन सब के बीच में डिफरेंस पता करेंगे, किस-किस के बीच में क्या-क्या डिफरेंस होता है। इनको पूरा अच्छी तरीके से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद, ठीक है, हम अलग-अलग डिटेल्ड में पढ़ते चलेंगे। एल्गी को अलग पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट को अलग पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट को अलग पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को अलग-अलग पढ़ते चलेंगे। ठीक है? ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आप इज़िली कंपेयर कर सको इन पाँचों के पाँचों क्लासिफिकेशन को। ठीक है? अब हम फर्स्ट चीज़ पढ़ते हैं, जिसको मैंने बोला कि क्लासिफिकेशन का सिस्टम क्या है? ठीक है? जो फर्स्ट सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, वो क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम है। आर्टिफिशियल सिस्टम में होता क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या होगा कि बेस्ड ऑन द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी जैसे कि साइज़ और कलर के बेसिस पे अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है? ये करेंगे। अब इसके अंदर एक चीज़ बता रखी है कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है ना, वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दोनों को इक्वल वेटेज देता है। हाँ, हमने क्लासिफिकेशन जो आर्टिफिशियल सिस्टम की क्लासिफिकेशन करी, उन्होंने ये बताया कि जो इक्वल वेटेज है किसको? वेजिटेटिव को भी, रिप्रोडक्टिव को भी। ठीक है? और जो आर्टिफिशियल सिस्टम जिन्होंने दिया था वो लीनियस साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एंडोशियम का स्ट्रक्चर भी दिया था। आपको हर छोटी से छोटी चीज़ पता होनी चाहिए जो कि एनसीईआरटी में लिखी है। मैं जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि साथ-साथ एनसीईआरटी की रीडिंग भी लेके आओ, तो मैं एनसीईआरटी के साथ-साथ रीडिंग भी लेके आई हूँ। ठीक है? आज हम जो-जो पढ़ते चलेंगे उसको एनसीईआरटी से मैच करते हुए चलेंगे कि ये एनसीईआरटी में कैसे लिखा है। और आप भी अंडरलाइन प्रॉपर करते रहें ताकि आपको जो पढ़ो ना आप, तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है? एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में आके सिर्फ आपके नोट्स और आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग ही काम आएगी। ठीक है? तो मैं हमेशा ये बात बोलूँगी और उसके बाद आप करते रहना। ठीक है? अब आ गया दूसरी चीज़ क्या है? अब हम क्या पढ़ेंगे? नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम क्या है? बेस्ड ऑन मैनी फैक्टर्स। ठीक है? किसके ऊपर बेस होते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बेस होते हैं। कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं वो? फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर होता है हमारा एम्ब्रोलॉजी, है ना? एम्ब्रोलॉजी पे बेस होता है, साइकोलॉजी पे बेस होता है, एनाटॉमी पे बेस होता है और सेल स्ट्रक्चर पे बेस होता है। मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? सेल दिखती कैसी है? उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है? मतलब सेल का एम्ब्रियो कैसा है? तो उन सब चीज़ों पे नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन बताया गया। कि एक रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, वो सारे एक साथ आ जाते हैं। ये किसने दिया था? रिलेटिव ऑर्गेनिज्म, जितने भी रिलेटिव ऑर्गेनिज्म उन सबको एक साथ रखेंगे हम, है ना? पर ये क्लासिफिकेशन जितने भी आर्टिफिशियल पढ़ा हमने, नेचुरल क्लासिफिकेशन पढ़ा, ये कुछ ज़्यादा अच्छे क्लासिफिकेशन नहीं थे। तो इसलिए आगे-आगे जैसे-जैसे प्रोसीजर होती गई तो क्लासिफिकेशन को जैसे आर्टिफिशियल पढ़ा, उनको समझ में नहीं आया। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट सिस्टम दिया, फिर नेक्स्ट नेचुरल दिया, नेचुरल भी समझ में नहीं आया। उसमें अच्छी तरीके से क्लासिफाई नहीं हो पाई चीज़ें, तो इनको भी हटा दिया गया और धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे अलग-अलग क्लासिफिकेशन करी गई। ठीक है? ये किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था ये। अब तीसरा वाला बताती हूँ मैं। थर्ड वाला कौन-सा है हमारा? फाइलोजेनिक सिस्टम। फाइलोजेनिक सिस्टम क्या होता है? इवोल्यूशनरी बेस होता है। इवोल्यूशनरी बेस मतलब कि कॉमन एंसेस्टर्स, कि मैंने ये बताया कि जो हमारे कॉमन एंसेस्टर्स है ना, उनके उनके बेसिस पे हम इवोल्यूशनरी चेंजेस बताएँ। जैसे कुछ-कुछ जब हम इवोल्यूशनरी की बात करते हैं, तो हम बात करेंगे फॉसिल्स की, है ना? फॉसिल्स की बात करेंगे, जो कि हमेशा अवेलेबल नहीं हो पाते हमारे लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो फाइलोजेनिक सिस्टम में हम ना एक मतलब ये देख के चलते हैं कि भाई हमारा कॉमन एंसेस्टर कौन-सा था और उससे करके क्लासिफिकेशन कर देते हैं। पर हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें फॉसिल मिले ही मिले, है ना? मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में फॉसिल क्या होता है। क्या पता किस्मत होती है, फॉसिल मिल भी जाए और फॉसिल ना भी मिले।
है ना? तो इसलिए हम इस सिस्टम को भी ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं दे पाते। अब आता है हमारा नेक्स्ट सिस्टम जो कि हमारा है न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी सिस्टम। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी सिस्टम में क्या बताया गया कि कैरेक्टर्स कोड करते हैं, है ना? जैसे बहुत लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो गए, तो उनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो कैसे करेंगे? कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स लगाते हैं हम उसमें। जैसे मान लो कि मुझे ना मैंने कोई एक चीज़ डिटेक्ट करी, मान के चलो कि मैंने एक एल्गी ली, ठीक है? तो उसका मेरे को पता नहीं है कि ये एल्गी किसके अंदर क्लासिफाई करूँ, है ना? तो हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में जो हमने पहले अपना क्राइटेरिया सेट कर रखा है ना कि क्लासिफिकेशन का डीएनए के बेसिस पे, है ना? उनके पैटर्न्स के बेसिस पे, उनके जेनेटिक कोड के बेसिस पे, तो वो पूरा क्राइटेरिया को हम कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम से देखते हैं। उसके बाद जो वो एल्गी हमने आइसोलेट करी है ना? जो एल्गी हमने आइसोलेट करी है और जो हमने कैरेक्टर्स लगा रखे हैं, तो उसके बेसिस पे हम उसको अंदर रख देंगे। ठीक है? उस एल्गी क्लासिफिकेशन के अंदर हम उस एल्गी को रख देते हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ती है हमें क्लासिफिकेशन सिस्टम की, ताकि हम ईज़िली डिस्टिंग्विश कर पाएँ या फिर ईज़िली बता पाएँ, नाम दे पाएँ कि अगर हमने कोई चीज़ आइसोलेट कर ली तो वो ऐसे ही ना रहे। ठीक है? ऐसे इसलिए हम अलग-अलग सिस्टम को अपनाते हैं। दूसरा सिस्टम क्या हो गया? मैंने अभी तक 4 सिस्टम पढ़े हैं हमने। 4 सिस्टम दूसरा वाला सिस्टम क्या हो गया हमारा? साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी सिस्टम क्या है? जिसके ऊपर हम न्यूक्लियस पे बात करें, साइटोक्रोम के नंबर्स पे बात करें, सॉरी क्रोमोसोम के नंबर्स पे बात करें, बिहेवियर स्ट्रक्चर्स बिहेवियर के ऊपर बात करें कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का बिहेवियर कैसा है, क्रोमोसोम नंबर के ऊपर बात करेंगे, न्यूक्लियस के ऊपर बात करेंगे। तो ये सारा किसके अंदर आ जाएगा? साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर आ जाएगा। अब हमारा लास्ट बचता है जिसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी किस पे बेस होता है? कीमोटैक्सोनॉमी हमारा बेसिकली बेस होता है केमिकल्स, कौन-कौन से प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उसके बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज़ करते हैं। ठीक है? तो ये सारी क्लासिफिकेशन हमने 5 पढ़ी। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या थी हमारी? फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी हमारी आर्टिफिशियल सिस्टम, देन आर्टिफिशियल सिस्टम थी, देन हमने नेचुरल सिस्टम पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? फाइलोजेनिक सिस्टम, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पढ़ा हमने, उसके बाद साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी पढ़ा। अब हम ये सब चीज़ें पढ़ते हुए चले गए, ठीक है? अब हम साथ-साथ एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएँगे। एनसीईआरटी की रीडिंग फर्स्ट देखो, एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो किसने दिया था? फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था? मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया एंड प्लांटा। ठीक है, ये बात हो गई। अब एनसीईआरटी ने ये बोला कि जो फंगस है, मतलब जो फंगस है, वो मेंबर थी पहले प्रोटिस्टा और मोनिरा की। ठीक है? इन सबके पास सेल वॉल थी, तो इन सबका एक ही नाम रख दिया गया था। बट अब क्या हुआ कि इनको एक्सक्लूड कर दिया गया प्लांट किंगडम से। ठीक है? एक्सक्लूड कर दिया गया और उनका एक अलग सिस्टम बना दिया गया। जो साइनोबैक्टीरिया थे, वो उनको पहले ब्लू ग्रीन एल्गी, अब उनको ब्लू ग्रीन एल्गी रेफर कर दिया जाता है, बट वो पहले एल्गी के अंदर आते थे। ठीक है? अब वो एल्गी नहीं रहे। ठीक है? अब हमने ये बता दिया। दूसरी चीज़ क्या बताई? देखो जितने हाइलाइट करके ना वही इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़ मैंने बताई थी ना कि इसके चैप्टर के अंदर हम एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, जो कि प्लांट के अंदर आते हैं। पहला क्या है? द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो किससे यूज़ किया हमने? ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो कि हमारा क्या था? हैबिट थी, कलर था, नंबर था, शेप था, लीफ था। किसके बेसिस पे किया था? आर्टिफिशियल सिस्टम में किया था ये। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इज इक्वल टू द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, जितने ज्यादा रिप्रोडक्टिव इक्वल वेटेज दे दी गई दोनों को, टेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी। ठीक है? इसके बाद ये आ गया हमारा नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या बताया था कि एक्सटर्नल सिस्टम, इंटरनल सिस्टम को एक्सटर्नल सिस्टम बताए थे, जैसे कि सॉरी, इंटरनल सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, एक्सटर्नल सिस्टम पे कम ध्यान दिया गया था। क्या हुआ कि जो कि एनाटॉमी होगी, एम्ब्रियोलॉजी होगी, केमिस्ट्री होगी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। किसने दिया था ये? जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन हुकर ने दिया था। ठीक है? अब नेक्स्ट सिस्टम आया हमारा, मैंने जितना भी आपको देखो, सारे एनसीईआरटी बेस पढ़ाया है मैंने पूरा, ठीक है? अब नेक्स्ट सिस्टम जो आया हमारा, वो क्या आया? फाइटोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइटोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर इवोल्यूशनरी सिस्टम की बात कर देते हैं हम। इसके अंदर क्या होता है कि सेम टैक्सा, मतलब जो सेम एंसेस्टर होगा उसको सेम टैक्सा के अंदर डालेंगे, है ना? ये साइटोजेनिक रिलेशनशिप था। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला हमने क्या पढ़ा? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पढ़ा। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हमने किसकी बात की थी? नंबर्स की बात की थी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स की हमने बात की थी, जो सेम होंगे उसी को हम एक नंबर पे रख दे जाएंगे। कोड्स, बेसिकली कोड्स करता है ना, उस हिसाब से हम उसको सेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट सिस्टम आया हमारा, उसको बोलते हैं हम साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी कौन सा सिस्टम होता है? जिसमें क्रोमोसोम नंबर की बात की जाती है, स्ट्रक्चर्स की बात की जाती है, बिहेवियर की बात की जाती है। ठीक है? और लास्ट सिस्टम हमारा क्या है? हमारा कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी कौन सा सिस्टम होगा? जो कि केमिकल सिस्टम होगा, मतलब जितने प्लांट के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे?
कीमोटैक्सोनॉमी की बात करें। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है? इतने आपको बस प्लांट के सिस्टम पता करने हैं। आपको आज पूरा ओवरव्यू मिल गया है। ठीक है? कल से हम इसके बारे में पहले तो कंपेयर करेंगे सारे जितने भी हमने किंगडम्स पढ़े हैं। ठीक है? मतलब बताया ना मैंने कि प्लांट के अंदर कौन-कौन से किंगडम्स आते हैं। सबसे पहले सबको कंपेयर करते हुए चलेंगे। कंपेयर करने के बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे। फर्स्ट एल्गी देन आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है? ऐसे-ऐसे हम अपना चैप्टर खत्म करेंगे। आप जितना मैंने पढ़ाया है उसको एनसीईआरटी से प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो तो 1000 बार पूछ सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है? आप पढ़ो और साथ-साथ अपने क्वेश्चन्स लगाते रहना, ठीक है? मैं भी क्वेश्चन लाती रहूँगी अब, काफ़ी दिनों से मैं एक्टिव नहीं थी थोड़ी, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन्स लाती रहूँगी और आप जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएँगे, आप उसी क्वेश्चन साथ-साथ साइड बाय साइड करते रहोगे, ताकि आपकी रिविज़न प्रॉपर्ली होती रहे, ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।